हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओजी एग्रीकल्चर चैनल पर। आज हम एग्रीकल्चर के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। मेरे साथ हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हर सवाल का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देंगे। बिल्कुल, शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ सही जवाब नहीं बल्कि उसके पीछे का लॉजिक और ट्रैप्स भी समझेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। एक किसान ने हर्बिसाइड अप्लाई किया जो वीड्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्पेसिफिकली हिल रिएक्शन को रोककर मारता है। ये हर्बिसाइड ट्राइजीन ग्रुप का है। ये कौन सा हर्बिसाइड है? ऑप्शंस है ए पेंडिमेथिलिन, बी एट्राजीन, सी ग्लाइफोसेट, डी एलाक्लोर। सोचिए। सही जवाब है बी एट्राजीन। देखिए, एट्राजीन ट्राइजीन ग्रुप का हर्बिसाइड है। इसका स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन ही है फोटोसिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करना, जिसे हम हिल रिएक्शन कहते हैं। ये मिट्टी में लंबा रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ता है और कॉमनली मेज यानी मक्का और शुगर केन में यूज होता है। स्टूडेंट्स अक्सर पेंडिमेथिलीन से कंफ्यूज होते हैं, पर याद रखिएगा पेंडिमेथिलीन रूट ग्रोथ और सेल डिवीजन को रोकता है। अगला सवाल पैडी कल्टीवेशन से जुड़ा है। पैडी यानी राइस में टिप बर्न या हुक्ड लीफ टिप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसकी कमी का क्लासिक सिम्टम है? ए नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, बी फास्फोरस डेफिशिएंसी, सी जिंक डेफिशिएंसी, डी कैल्शियम डेफिशिएंसी। सोचिए। इसका जवाब है डी कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम प्लांट में इमोबाइल होता है, इसलिए इसकी कमी नई पत्तियों या टर्मिनल बड्स पर दिखती है। ग्रोइंग पॉइंट पर सेल वॉल्स ठीक से नहीं बन पाती, जिससे टिप हुकिंग हो जाती है। यहाँ ट्रैप ये है कि बर्न सुनते ही स्टूडेंट्स नाइट्रोजन सोचते हैं, जो वी शेप्ड येलोइंग करता है, लेकिन अगर हुक टिप लिखा है तो वो पक्का कैल्शियम है। अब आते हैं सॉइल एयर पर। एटमॉस्फेयर और सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही या ट्रू है? ए सॉइल एयर में एटमॉस्फेरिक एयर जितना ही CO2 होता है 0.03%। बी सॉइल एयर में एटमॉस्फेरिक एयर से लगभग 10 गुना ज्यादा CO2 होता है। सी एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन पिछली सदी से 250 पर कांस्टेंट है। डी C3 प्लांट्स राइजिंग CO2 के लिए कम सेंसिटिव होते हैं। ध्यान से सोचिए। सही स्टेटमेंट है बी सॉइल एयर कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स मोर CO2 दैन एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर में CO2 करीब 0.03% है, लेकिन सॉइल में ये 0.25 से 0.30% तक होता है। इसका कारण है रूट रेस्पिरेशन और माइक्रोबियल डीकॉम्पोजिशन, जो लगातार CO2 रिलीज करते हैं। ये एक लोकलाइज्ड हाई CO2 एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है। किस साइंटिस्ट को फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है? ए J.B. बॉसिंगॉल्ट, बी J.V. लिबिक, सी आर्थर यंग, डी पीटर डेक्रेसेंजी। सोचिए। जवाब है ए J.B. बॉसिंगॉल्ट। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स को प्रूव करने के लिए एक्चुअल फील्ड एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, पीटर डेक्रेसेंजी फादर ऑफ एग्रोनॉमी है जिन्होंने पहली किताब लिखी थी, लेकिन फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स का क्रेडिट बॉसिंगॉल्ट को जाता है। अब एक सॉइल रिक्लेमेशन का सवाल है। अगर किसी मिट्टी का pH 9.0 है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP 15 से ज्यादा है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC 4 DS से कम है, तो ये कैसी मिट्टी है और इसका सुधार कैसे होगा? ए सलाइन सॉइल, रिक्लेम विद लीचिंग, बी एल्कलाई या सोडिक सॉइल, रिक्लेम विद जिप्सम, सी सलाइन एल्कलाई सॉइल, रिक्लेम विद लाइम, डी एसिडिक सॉइल, रिक्लेम विद लाइम। पैरामीटर्स चेक कीजिए। ये है बी एल्कलाई या सोडिक सॉइल, रिक्लेम विद जिप्सम। पहचानने का तरीका सिंपल है, pH 8.5 से ऊपर है और ESP 15 से ज्यादा है, मतलब ये एल्कलाई है। इसमें सोडियम को हटाने के लिए हम कैल्शियम सोर्स यूज करते हैं, जो कि जिप्सम यानी CaSO4 है। अगर EC 4 से ज्यादा होती तो वो सलाइन या सलाइन एल्कलाई होती। चलिए अब ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात किस कमर्शियल क्रॉप का लीडिंग प्रोड्यूसर है? ए सोयाबीन, बी ग्राउंडनट, सी सनफ्लावर, डी मस्टर्ड। सोचिए। सही जवाब है बी ग्राउंडनट। गुजरात इंडिया में ग्राउंडनट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ ट्रैप ये है कि MP और गुजरात पड़ोसी हैं। MP को सोया स्टेट कहते हैं और गुजरात ग्राउंडनट के लिए जाना जाता है। सोए से MP याद रखें और ग्राउंडनट से गुजरात। वापस हर्बिसाइड्स पर आते हैं। कौन सा हर्बिसाइड केमिकली N3.4 डाइक्लोरोपेनिल N, डाइमिथाइल यूरिया के नाम से जाना जाता है? ए मोन्यूरन, बी डाईयूरन, सी आइसोप्रोट्यूरन, डी लिन्यूरन। सोचिए। जवाब है बी डाईयूरन।
देखिए केमिकल नेम में डाइक्लोरो है। डाई से आप सीधा डाइयूरिन कनेक्ट कर सकते हैं। ये यूरिया ग्रुप का हर्बिसाइड है जो कॉटन और शुगर केन में यूज होता है। आइसोप्रोट्यूरोन वीट में फलारिस माइनर के लिए यूज होता है, उससे कंफ्यूज ना करें। अगला सवाल सॉइल वाटर कॉन्स्टेंट्स के संदर्भ में है। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट किस सॉइल मॉइस्चर टेंशन पर होता है? ए 1/3 बार, बी 15 बार, सी 31 बार, डी 60 बार। सोचिए। सही वैल्यू है सी 31 बार्स। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट वो पॉइंट है जहां पानी मिट्टी के पार्टिकल से बहुत टाइटली चिपका होता है और प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल होता है। याद रखें 1/3 बार फील्ड कैपेसिटी है, 15 बार्स परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है और 31 बार्स हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट है। अगला सवाल राइस फर्टिलाइजेशन से है। राइस कल्टीवेशन के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का कौन सा फॉर्म प्रेफर किया जाता है जो रिड्यूस्ड जोन में स्टेबल रहता है? ए नाइट्रेट NO3-, बी अमाइड NH2, सी अमोनियकल NH4+, डी नाइट्राइट NO2-। सोचिए। जवाब है सी अमोनियकल यानी NH4+। पैडी सॉइल्स में पानी भरे होने के कारण रिड्यूस्ड जोन बनता है। वहां अगर आप नाइट्रेट डालेंगे तो वो डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू गैस बनकर उड़ जाएगा। इसलिए अमोनियकल फॉर्म यानी NH4+ बेस्ट है क्योंकि वो वहां स्टेबल रहता है। उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं जिसमें मिट्टी की सतह को ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे स्ट्रॉ या प्लास्टिक से ढका जाता है ताकि नमी बची रहे और वीड्स कंट्रोल हो? ए पडलिंग, बी मल्चिंग, सी अर्थिंग अप, डी प्राइमिंग। टर्म आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल सही, ये है बी मल्चिंग। मल्चिंग का मेन मकसद ही मॉइस्चर कंजर्व करना और वीड्स को दबाना है। कंफ्यूजन डस्ट मल्च से हो सकता है, पर डस्ट मल्च एक होइंग ऑपरेशन है जबकि मल्चिंग में हम एक्सटर्नल मटेरियल से कवर करते हैं। अगला सवाल माइक्रोमेटियोरोलॉजी से है। ओएसिस इफेक्ट को कौन सही तरीके से डिस्क्राइब करता है? ए वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर एयर मास टू अ कूलर इरिगेटेड क्रॉप, बी हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ ड्राई फैलो फील्ड टू एन एडजेसेंट इरिगेटेड फील्ड, सी कूलिंग ऑफ एयर ओवर अ माउंटेन रेंज, डी रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। सोचिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सही जवाब है ए वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर एयर मास टू अ कूलर इरिगेटेड क्रॉप। ओएसिस इफेक्ट में वर्टिकल ट्रांसफर होता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है क्लॉथ लाइन इफेक्ट जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है बगल वाले सूखे खेत से। अब देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम्स। रिले क्रॉपिंग सिस्टम का क्या मतलब है? ए ग्रोइंग 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन रोज, बी सोइंग द सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप, सी ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली आफ्टर कंप्लीट हार्वेस्ट, डी ग्रीन मैन्योर क्रॉपिंग। रिले रेस को याद कीजिए। जवाब है बी सोइंग द सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप। बिल्कुल एक रीले रेस की तरह जहां बैटन पास करते वक्त दोनों रनर्स दौड़ रहे होते हैं। इसमें एक ब्रीफ पीरियड के लिए दोनों फसल खेत में साथ होती हैं। ये सीक्वेंस क्रॉपिंग से अलग है जहां पहली फसल पूरी कटने के बाद दूसरी लगाई जाती है। अगला सवाल इंस्ट्रूमेंटेशन पर। टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ए क्वांटम सेंसर, बी पायरानोमीटर, सी पायर हीलियोमीटर, डी लक्स मीटर। सोचिए। सही इंस्ट्रूमेंट है बी पायरानोमीटर। पायरानोमीटर टोटल या ग्लोबल रेडिएशन यानी डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज को मापता है। ट्रैप यहाँ पायर हीलियोमीटर है जो सिर्फ डायरेक्ट बीम रेडिएशन को मापता है। नाम मिलते जुलते हैं इसलिए ध्यान दें, पायरानोमीटर इक्वल्स टोटल। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी की। सल्फर एस की एडिक्वेट सप्लाई किस क्रॉप क्वालिटी फैक्टर के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है? ए शुगर कंटेंट इन शुगर केन, बी ऑयल कंटेंट इन ऑयल सीड्स एंड पंजेंसी इन अनियन और मस्टर्ड, सी स्टार्च कंटेंट इन पोटैटो, डी फाइबर स्ट्रेंथ इन कॉटन। सल्फर का रोल क्या है? जवाब है बी ऑयल कंटेंट इन ऑयल सीड्स एंड पंजेंसी इन अनियन और मस्टर्ड। सल्फर ऑयल सिंथेसिस के लिए क्रूशियल है। साथ ही ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मिथियोनिन सिस्टिन बनाता है जो प्याज और सरसों में हो तीखापन यानी पंजेंसी लाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्वालिटी सुनते ही पोटेशियम के सोचते हैं, पर ऑयल और पंजेंसी के लिए हमेशा सल्फर ही जवाब होगा। वापस ट्रेड नेम्स पर। किस हर्बिसाइड को कमर्शियली मशेटी के नाम से बेचा जाता है? ए एलाक्लोर, बी ब्यूटाक्लोर, सी फ्लूक्लोरालिन, डी एट्राजीन। ये राइस फार्मर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। सही जवाब है बी ब्यूटाक्लोर। मशेटे ब्यूटाक्लोर का स्पेसिफिक ट्रेड नेम है जो राइस में प्री इमर्जेंस यूज होता है। बाकी ऑप्शंस के भी ट्रेड नेम्स याद कर लीजिए। एलाक्लोर इक्वल्स लैसो, फ्लूक्लोरालिन इक्वल्स बैसिलिन। ये मैचिंग क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं।
राइस का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राइस में खैरा डिजीज किसकी कमी से होने वाला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? ए आयरन Fe, बी जिंक Zn, सी नाइट्रोजन N, डी पोटेशियम K। ये तो क्लासिक क्वेश्चन है। बिल्कुल, और जवाब है बी जिंक। ये पंतनगर में वायल नेने द्वारा रिपोर्ट किया गया था। इसमें पत्तियों पर रस्टी ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। इसे फंगल डिजीजेस जैसे ब्राउन स्पॉट या ब्लास्ट से कंफ्यूज ना करें। खैरा स्ट्रिक्टली एक जिंक डेफिशिएंसी इशू है। ब्लाइंड होइंग ऑपरेशन को कौन सा स्टेटमेंट सही डिस्क्राइब करता है? ए रात में होइंग करना, बी खड़े पानी में होइंग करना, सी क्रॉप इमर्जन से पहले सॉइल क्रस्ट तोड़ने के लिए होइंग करना, डी अंधेरे में वीड्स हटाना। ब्लाइंड का क्या मतलब है यहाँ? जवाब है सी, होइंग डन बिफोर क्रॉप इमर्जेंस टू ब्रेक द सॉइल क्रस्ट। इसे ब्लाइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक क्रॉप रोज दिखाई नहीं दे रही होती हैं प्री इमर्जेंस। ये सख्त सॉइल क्रस्ट को तोड़ने के लिए किया जाता है, खासकर शुगर केन में। ये किसान की आंखों के बारे में नहीं बल्कि क्रॉप की विजिबिलिटी के बारे में है। फोटोसिंथेसिस पर एक कंसेप्चुअल सवाल। C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे के बारे में इनकरेक्ट या गलत स्टेटमेंट पहचानिए। ए पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड PGA है, बी फोटो रेस्पिरेशन हाई होता है, सी CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट बहुत कम 0 से 10 ppm होता है, डी एग्जाम्पल्स राइस व्हीट हैं। गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। गलत स्टेटमेंट है सी, द CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट इज वेरी लो 0 to 10 ppm। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि C3 प्लांट्स का कॉम्पनसेशन पॉइंट हाई यानी 50 to 150 ppm होता है। मतलब वो कम CO2 को एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं कर पाते। लो कॉम्पनसेशन पॉइंट 0 to 10 ppm C4 प्लांट्स का फीचर है जो उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन माने जाते हैं? ए लुइस पैस्चर, बी रॉबर्ट कॉक, सी एंटोनी वैन ल्यूएनहुक, डी SN विनोग्रेड्स्की। जनरल माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है। सही जवाब है ए लुइस पैस्चर। इन्हें जनरल फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ एग्जाम ट्रैप ये है कि अगर फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाए तो जवाब SN विनोग्रेड्स्की होगा, पर जनरल पूछा है तो पास्चर सही है। टेंसियोमीटर इरिगेशन शेड्यूल करने के लिए किस टाइप की मिट्टी में सबसे इफेक्टिव है? ए हेवी क्ले सॉइल, बी सैंडी और कॉस टेक्सचर्ड सॉइल, सी सलाइन सॉइल, डी वाटरलॉग्ड सॉइल। टेंसियोमीटर की लिमिटेशन क्या है? इसका जवाब है बी सैंडी और कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल। टेंसियोमीटर 0.85 बार तक ही काम करते हैं। सैंडी सॉइल्स में ज्यादातर पानी लो टेंशन पर अवेलेबल होता है, इसलिए ये वहां बेस्ट काम करते हैं। क्ली सॉइल्स में पानी हाई टेंशन पर होल्ड होता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट में हवा घुस सकती है और वो फेल हो जाता है। हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी का सवाल है। 2,4-D वीट के लिए सेफ है, पर ब्रॉड लीव्ड वीड्स के लिए लीथल क्यों है? ए वीट का क्यूटिकल मोटा होता है, बी वीट 2,4-D को प्लांट के अंदर रैपिड डिग्रेड कर देता है, सी वीट में ऑक्सिन रिसेप्टर्स नहीं होते, डी सनलाइट की वजह से। क्या रीजन है? सही जवाब है बी, वीट रैपिडली डिग्रेड्स 2,4-D इनटू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स। वीट 2,4-D को नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में तोड़ देता है, जिसे हम डिफरेंशियल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये अब्जॉर्प्शन या क्यूटिकल का मसला नहीं है, हर्बिसाइड अंदर दोनों की जाता है, बस वीट उसे डिसार्म कर देता है। वीट में इरिगेशन की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, जिसे CRI क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं, सोइंग के कितने दिन बाद आती है? ए 10 to 15 DAS, बी 21 DAS, सी 40 to 45 DAS, डी 60 to 65 DAS। ये नंबर तो सबको याद होना चाहिए। बिल्कुल, सही जवाब है बी 21 DAS। CRI स्टेज 21 दिन पर आती है। अगर इस वक्त पानी ना दिया जाए तो रूट डेवलपमेंट रुक जाता है और यील्ड 50% तक गिर सकती है। अगर किसान के पास सिर्फ एक सिंचाई का पानी है तो वो इसी स्टेज पर दिया जाना चाहिए। न्यूट्रिएंट बोरॉन बी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है? ए पॉलन जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है, बी शुगर ट्रांसलोकेशन में मदद करता है, सी हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट कॉज करता है, डी ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। गलत स्टेटमेंट पकड़िए। गलत है डी, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है, बोरोन नहीं। बोरोन का मेन काम शुगर ट्रांसपोर्ट और रिप्रोडक्शन यानी पॉलन है। हरियाली देखकर हर बार स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मत समझ लीजिए। किस टर्म का मतलब इकोनॉमिक यील्ड यानी अनाज और बायोलॉजिकल यील्ड यानी अनाज प्लस भूसा का रेशियो है? ए क्रॉप ग्रोथ रेट, बी हार्वेस्ट इंडेक्स, सी
लीफ एरिया इंडेक्स, डी असिमिलेशन रेट। फॉर्मूला याद करें। जवाब है बी, हार्वेस्ट इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक यील्ड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ये बताता है कि प्लांट ने कितने ड्राई मैटर को अनाज में कन्वर्ट किया। इस टर्म को डोनाल्ड ने दिया था। इससे यील्ड एट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स से कंफ्यूज ना करें। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में वाटर हार्वेस्टिंग का क्या अर्थ है? ए माइनिंग ग्राउंड वाटर, बी कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रन ऑफ वाटर फॉर प्रोडक्टिव यूज, सी ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, डी डीसैलिनेशन। हार्वेस्टिंग किसका? सही जवाब है बी, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रन ऑफ वाटर फॉर प्रोडक्टिव यूज। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के बहे हुए पानी को पॉन्ड्स या टैंक्स में जमा करना। हार्वेस्टिंग सुनकर डीप बोरवेल या पंपिंग मत सोचिए, ये सरफेस रन ऑफ कलेक्शन है। इनमें से कौन सा एक C4 वीड है जो अपनी हाई एफिशिएंसी और कम्पेटिटिव एबिलिटी के लिए जाना जाता है? ए चेनोपोडियम एल्बम बथुआ, बी एमरांथस विरिडिस चौलाई, सी फेलारिस माइनर, डी अवेना फैटुआ। C4 वीड पहचानिए। सही जवाब है बी, अमरांथस विरिडिस यानी चौलाई। अमरांथस एक C4 प्लांट है, इसीलिए ये गर्मी और सूखे में C3 फसलों जैसे वीट से ज़्यादा एफिशिएंट और खतरनाक कॉम्पिटिटर होता है। बथुआ, फेलारिस और अवीना C3 वीड्स हैं। अगर सॉइल टेस्ट में मॉलिब्डेनम की कमी दिखती है तो किस क्रॉप में डिसऑर्डर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं? ए खैरा डिजीज इन राइस, बी whiptail इन कॉलीफ्लावर, सी मार्श स्पॉट इन पीज, डी इंटरनल कॉक इन एप्पल। मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी सिम्टम। सही जवाब है बी, whiptail इन कॉलीफ्लावर। मॉलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से पत्तियां ठीक से नहीं बन पाती और वो whip जैसी दिखती हैं। ये अक्सर एसिडिक सॉइल्स में होता है। निपिंग यानी एपिकल बड्स को हटाना किस क्रॉप में किया जाता है ताकि लेटरल ब्रांचिंग बढ़े? ए व्हीट, बी चिकपी यानी ग्राम, सी मेज, डी शुगरकेन। ब्रांचिंग बढ़ानी है। जवाब है बी, चिकपी यानी ग्राम। निपिंग से हम एपिकल डोमिनेंस हटाते हैं, जिससे साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं और बुशी कैनोपी बनता है। इससे पॉड्स और यील्ड बढ़ती है। व्हीट और शुगरकेन में टिलरिंग नेचुरल होती है, वहाँ निपिंग नहीं करते। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जो किस न्यूट्रिएंट में रिच है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन, सी आयरन, डी जिंक। गोल्डन कलर क्यों है? जवाब है बी, विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया था ताकि विटामिन ए डेफिशिएंसी से लड़ा जा सके। इसका गोल्डन रंग बीटा कैरोटीन की वजह से ही है। इसे आयरन फोर्टिफिकेशन से कंफ्यूज ना करें। लास्ट क्वेश्चन। मीटेरोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स को उनके काम से मैच करें। 1 एनीमोमीटर, 2 विंड वेन, 3 बैरोमीटर, 4 हाइग्रोमीटर। सही कोड क्या है? मैच कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, 13213244। एनीमोमीटर स्पीड मापता है, विंड वेन डायरेक्शन दिखाता है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए है और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए। एग्जाम में एनीमोमीटर और विंड वेन में कंफ्यूजन मत रखिएगा। दोस्तों, अब वक्त है रैपिड फायर रिवीजन का। अगले 1 मिनट में हम सारे की पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। रेडी? न्यूट्रिशन। याद रखें, कैल्शियम इमोबाइल है, इसलिए हुक्ड टिप देता है। जिंक की कमी से राइस में खैरा डिजीज होती है। सल्फर ऑयल और पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बोरॉन शुगर ट्रांसपोर्ट करता है। हर्बिसाइड्स। एट्राजीन फोटोसिंथेसिस यानी हिल रिएक्शन को रोकता है। 2,4-D वीट के लिए सेफ है क्योंकि वीट उसे जल्दी डिग्रेड कर देता है। ट्रेड नेम्स में ब्यूटाक्लोर ही मचैटी है। सॉइल। सॉइल एयर में एटमॉस्फेरिक एयर से 10 गुना ज्यादा CO2 होती है। एल्कलाई सॉइल्स को जिप्सम से ठीक करते हैं। टेंसियोमीटर सिर्फ सैंडी सॉइल्स के लिए बेस्ट है। ऑपरेशंस। व्हीट में इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज CRI 21 डेज है। रिले क्रॉपिंग में फसलें ओवरलैप होती हैं। चिकपी में निपिंग और शुगरकेन में ब्लाइंड होइंग की जाती है। बस ये कीवर्ड्स दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सेशन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो IBPS AFO, नाबार्ड, ICAR JRF SRF और स्टेट एग्जाम्स जैसे UP AGTA, बिहार STET एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
बिल्कुल। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है, चाहे वो वीट साइंस हो, एंटोमोलॉजी हो या जेनेटिक्स हो, जिसे आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम आपकी डिमांड पर उस टॉपिक के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ओजी एग्रीकल्चर का एम हमेशा से एफिशिएंसी रहा है। हमारा फोकस सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पर होता है। नो ड्रामा, नो डिस्ट्रैक्शन। कम समय में मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर करना ही हमारी पहचान है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। सही कहा। अगर आपको ये डिस्ट्रैक्शन फ्री और टू द पॉइंट क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आगे भी ऐसे ही एफिशिएंट सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।